बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह खैरियत से रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी केक बनाने की रेसिपी, वो भी प्रेशर कुकर में। और आज की रेसिपी ख़ास उन लोगों के लिए जो कि फ़र्स्ट टाइम कुकिंग कर रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम बेकिंग कर रहे हैं। अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हैं तो आज की रेसिपी आपके लिए है। और अगर आपको केक बनाने का शौक़ है तो आप भी ज़रूर देखिएगा। इंतहाई आसान तरीन रेसिपी है, प्रेशर कुकर में हम बनाएंगे। तो चले शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। केक बनाने के लिए मैंने 6 अंडे लिए हैं। अंडों को आपने पहले हल्का सा फेंट लेना है, उसके बाद आपने किसी भी बर्तन में माप लेना है। मैंने यहाँ पे ये ग्लास लिया और इस ग्लास के साथ अंडों का मेज़ा जो है वो मैंने माप लिया। ये 1 ग्लास होता है। ये इंतहाई आसान सी रेसिपी है, जो ट्रिक है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर सेम बर्तन के साथ ही आपने मैदा और चीनी भी माप लेनी है। यहाँ पर अंडों को मैंने अच्छी तरीके से बीट कर लिया है। आप विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फोक की मदद से भी इसको फेंटा जा सकता है, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। अब यहाँ पे मैं पीसी हुई चीनी डाल रही हूँ इसमें। सेम ग्लास के साथ ही मैंने 1 ग्लास भर के उसको पीस लिया है चीनी को। तो आप भी इसी तरह कीजिएगा। जिस बर्तन में आप अंडे का मेज़ा माप रहे हैं, सेम उसी बर्तन से आपने चीनी माप के पीस लेनी है। थोड़ी थोड़ी करके हम चीनी साथ में शामिल करेंगे और अंडों के साथ अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मैदा। मैदा भी मैंने सेम ग्लास के साथ माप लिया था। 1 ग्लास मैदे का हुआ था, 1 ग्लास चीनी और 1 ग्लास मैदा। तीनों चीज़ें आपने एक ही बर्तन के साथ माप लेनी है। मैदा भी आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करते जाना है और फिर आपने इसको अच्छी तरीके से फेंट लेना है ताकि किसी किस्म के कोई लम्स वगैरह ना रहे। रेसिपी पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तीनों चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हम शामिल कर रहे हैं 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 छोटा चम्मच इसमें सिरके का डालेंगे और 1 चुटकी हम डालेंगे इसमें नमक की। नमक और सिरका जो है, एक तो जो स्मेल आती है अंडों की वो भी नहीं आएगी और केक का जायका भी बहुत मज़े का बनता है इससे। और 1/4 ग्लास आपने कुकिंग ऑयल शामिल करना है। आप देख रहे हैं कि मैंने सेम ग्लास से ही तीनों चीज़ें मापी हैं। तो यहाँ पे ये देखें, आप इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैं बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप विस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा टाइम नॉर्मली ज़्यादा लग जाता है बीटर की निस्बत, तो वो भी आसान है। ये सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगी। उसके बाद आपने ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें। तो आपने एक प्रेशर कुकर लेना है। प्रेशर कुकर में मैंने पार्चमेंट पेपर लगा दिया है। आप बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर जो भी है लगा लें और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ग्रीस कर लें। उसके बाद सारा बैटर आपने प्रेशर कुकर के अंदर डाल देने हैं। आपने 1-2 दफ़ा इसको टैप कर लें ताकि ये एयर फ्री हो जाए। ढक्कन में आपने इसका रबड़ लगाना है। उसके बाद आपने इसको बंद करके कम से कम 35 से 40 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको कुकर को रखना है। ऊपर आपने इसके वेट लाजमी लगाने हैं। 35 से 40 मिनट के लिए आपने इसको ज़रूर रखना है। उसके बाद मैं चेक कराती हूँ कि हमारा केक कैसा बना। मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे 40 मिनट के लिए केक को बनाया है। अभी मैं इसको खोल के आपको चेक कराती हूँ कि हमारा केक जो है वो कैसा बना है। देखिए, माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी लुक हमारे केक की तैयार है। तो आप देख रहे हैं एजेस जो बिल्कुल साइड है वो भी कुकर ने हमारे केक की छोड़ दी हैं। बाहर निकालने से पहले मैं आपको चेक कराती हूँ। एक टूथपिक की मदद से हम चेक करेंगे कि हमारा केक बिल्कुल कम्प्लीटली तैयार है कि नहीं। देखिए, माशाल्लाह से बिल्कुल नीट एंड क्लीन टूथपिक आ रही है। तो हमारा केक जो है वो तैयार हो चुका है। अगर आपके केक की टूथपिक के साथ मेज़ा लग के आ रहा है तो आप मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए इसको दोबारा से बंद कर सकते हैं। तो अब हम इसको बाहर निकालेंगे। पहले छुरी की मदद से हम इसके एजेस बिल्कुल कुकर से अलहदा कर लेंगे ताकि आसानी से केक जो है वो हमारा बाहर आ सके। अब आपने एक प्लेट लेके इसके ऊपर रखनी है और प्रेशर कुकर को आपने उल्टा लेना है। तो आपका केक ईज़िली बाहर आ जाएगा। तो अभी आप चेक कर लें। देखिए, माशाल्लाह से बिल्कुल आसानी से केक हमारा निकल आया है। तो आपने पार्चमेंट पेपर इसका रिमूव कर देना है। देखिए, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त केक हमारा तैयार है। आप इसको ठंडा करिए और फिर इसको सर्व कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस भी चेक कराती हूँ। देखिए, माशाल्लाह से कितना स्पंजी सा सॉफ्ट सा केक हमारा तैयार हो चुका है। मैं अभी आपको काट के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से काटने के अंदाज से आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह कॉटन की तरह नरम और मुलायम केक बन के तैयार हुआ है हमारा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट यमी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।